पूर्वोक्तमपि सर्वं ही यावत् स्पष्टम न भाषते तावत् सरसताम याति न कदाचिदिति स्थिति ही। भगवान स्वयं कृपा करके नहीं करे तो रस निष्पत्ति नहीं होती है। जजे હું ચરણ સ્પર્શ કરી લઉં ના જજે મારે આજે જવાનું છે હઠપૂર્વક અપ્રસી છોવા दी महाराज। आनंद है इसमें, करने वाले को देने वाले को सुख हुआ इसमें। भगवान श्रीमुख से आज्ञा करें आओ चरण स्पर्श करो, वहां रस निष्पत्ति। आओ और मस्तक पे हाथ धर दे। आपने हाथ पकड़ के माथे रख लिया, ठीक है। करत कृपा निज हस्त दे माथे, निज हस्त धरे। बह रहा है राखत भवधारा, बीच में पदार्थे धारा में उसको पकड़ लेते हैं। श्री कृष्ण शरणं मम। वल्लभाधीश की बहुत सुंदर कारिका है। तो गोपी कह रही हैं जब तक भगवान की मधुर गिरा वाणी से बात स्पष्ट न हो तब तक रस निष्पत्ति नहीं होती। गोपियों ने गाया मधुर या गिरा बलगुआ गया बोध मनो गया ओष करे क्षण विधि करी पुष्कर एक क्षण हे कमल नयन हे वीर वल्गु वाक्यया, सुंदर वाक्यों वाली आपकी वाणी। बुध मनोज्ञया, बड़े बड़े विद्वानों के मन को रुचकर लगे ऐसी वाणी बोलते हैं आप। मधुरया गिरा विधि करीरिमा मुय्यति, वो वाणी सुन के ही हम मोहित हो गई। और वाणी से क्या स्रवित होता है? अधर सुधारस अधर सी धुना, आपके अधरामृत से प्यायस्वन तृप्त कीजिए, हमें दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। पुष्कर एक क्षण हे कमलनयन हे कमल लोचन। अरविंदाक्ष व्रत ने भी कहा है। देखो अधरामृत क्या है? 3 प्रकार से भगवान इस अमृत का आस्वादन कराते हैं। वाणी के द्वारा, वेणुवादन के द्वारा, और तीसरे अरोगा हुआ अधरामृत जो ग्रहण किया जाता है उसका। वचनामृत, वेणु नादामृत और अधरामृत। तो वचनामृत हम लोग सुने घर बैठे ठाकुर जी के, वो तो अभी लाभ मिला नहीं होगा, मिल गया होगा किसी को। और वेणु नादामृत बोलो, मुंबई में गए घर में तो एक बहन ने बंसी धराई और मुझसे बोली शास्त्री जी रोज बंसी धराती हूँ, बजाते तो ही नहीं, आवाज नहीं आती। अब मुझे जाने क्या प्रेरणा हुई, मैंने कहा बहन जी जरा बंसी जी दर्शन करा दो। सोने की थी, सच बताऊं पूरी बंसी छकाछक भरी, अंगराग से लगा उसे। मेरे बहन जी सबरे छेद बंद है, बोले मैंने देखी नहीं है, जब से धराई है देखी नहीं, बंद है। तो मैं जब छेद ही बंद है, तेरे मन में सोच ही नहीं आया तो बंसी की आवाज निकलेगी कैसे? पहले तो वैसा भाव हो ना महाराज। और उल्टी धराई, उल्टी बंसी कैसे धरानी, ये भी तो रीत है, इसका भी तो भाव है महाराज। तो प्रभु या तो वचनामृत करें, बोलें, दूसरा
वेणुनाद के द्वारा अधर सुधा का आस्वादन करावें। और तीसरा क्या है जो महाप्रभु जी हमें बहुत सरल तरीका बता रहे हैं कि जो हम भोजन करें वो प्रसादी हो। ये तो कर सकते हो। असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जन आचरे, पहले ये सीखे महाराज। इसके द्वारा अधरामृत का आस्वादन होता है। जब ये पचेगा तो वेणुनादामृत भी प्राप्त होगा और कभी कृपा करके आज्ञा भी हो जाएगी महाराज। अधरामृत अधर सीधुना प्यायस्वन, इसकी बहुत व्याख्या की है विद्वानों ने। धरती पे जो अमृत नहीं है वो अधरामृत। एक ने मुझसे प्रश्न किया है कि भगवान का सर्वांग मधुर है, मधुराधिपते रखिलंग मधुरम, चरण हस्त सभी तो मधुर हैं, फिर अधरामृत को ही इतना मधुर क्यों कहा गया? प्रभु के सर्वांग में जो रस भरा हुआ है वो तो एक ही रस है। रसो वही सह आनंद मात करपात महोदरादि, श्रुति कह रही है? तो हस्तामृत चरणामृत ये क्यों नहीं कहा जाता? अब हमारा लौकिक बालों को समझाने के लिए लौकिक दृष्टांत दिया जा सकता है। मैंने कहा सुनो बहन जी, आजकल ऋतु गाय की चल रही है। बोले आम की कैसे धराती हो? सुधार के भी धरती हूँ, सामग्री भी बनाती हूँ और चौंस आम भी धराती हूँ ठाकुर जी को। कैसे? वो ऊपर नाका करके। ये सुनिए, पूरे आम में रस भरा हुआ है। बोले है, लेकिन ठाकुर जी को भोग धरते हैं नाका। किसे कहते हैं? आम वृक्ष से जुड़ा हुआ है, जहां से डांडी से, वो उसका मुंह है, वो आम का अधर समझो, है ना। और जब प्रसादी आम बांटा जाते हैं और लोग लेते हैं, कैसे? चूसा आम कैसे लिया जाता है? जो पिचका पिचका के चूसते हैं। तो रस कहां से निकलेगा? बोलो, जहां नाका है वहीं से, जबकि पूरे आम में रस है। मैंने कहा बहन जी, पिचका के अगर इतनी जोर से पिचका दिया जाए कि नीचे से आम का छिलका फट जाए और चौंसते समय कपड़ों पे आ जाए तो रस आएगा? अरे बोले भागूंगी धोने के लिए। अरे क्या हो गया, साड़ी बिगड़ गई। मैंने कहा जैसे पूरे आम में रस है, वो नाके से अधर से स्रवित होवे तो आनंद की वृद्धि होती है, अन्यत्र जगह से रस स्रवित हो तो रसाभास होता है। ऐसे भगवान का सर्वांग रसमय है। जब मुख से वाणी के द्वारा, वेणुनाद के द्वारा, अधर सुधा के द्वारा आप रस का दान करते हैं तो वहां माधुर्य रस और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। देखो, लौकिक समझाने के लिए लौकिक दृष्टांत देना पड़ेगा। रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदईर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत। और वाणी कैसी है ठाकुर जी की? समझाना मत क्या करो, एक ही रखो, एक ही रखो। कान बहुत तेज है मेरे। आप इसको हेठो मत, हाथ से ताली बजाया करो। पूज्य महर्षि के श्रीमुख से वचनामृत में सुना था, इसी बात पे याद आ गई पंक्ति। आपके श्रीमुख से बहुत अच्छी लगी ये पंक्ति। ललन की बातन पे बलि जाइए, हंस मुस्कात कहत मैया सो दुल्हन मोको चाहिए। झाला पाटन के वचनामृत में आपसी ने ये कीर्तन की पंक्ति सुनाई। बलिहारी जाऊं मेहर, ये तोतली बाणी में लाला बहुत मीठो मीठो बोले, नजर ना लग जाए। नंदवा बोले कहा कही करनी, जो कही हंस तो रात कहत मैया सो दुल्हन मोको चाहिए। बाबा मेरा ब्याह कब होएगा? जो कहे, ऐसी बात है ठाकुर जी, मधुर मधुर बात है महाराज। गोपियां ये वचन श्रवण करने के लिए तरस रही हैं। ये श्लोक जो गान हुआ है, आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं, किस अवस्था में निकले उद्गार हैं? अधरामृत का पात्र कौन? अधरामृत की प्यास किसे? देखिए, क्योंकि ये उद्गार गुणातीत गोपियों के हैं। विरह की कितनी अवस्थाएं हैं? 4। विरह की 9 अवस्थाएं। 10वीं तो मरण है, वो तो हो ही नहीं सकती क्योंकि भीतर भगवान विराज है। 9 अवस्थाएं, ये संचारी भाव होते हैं विरह में। अभिलाषा, आएंगे आएंगे मिलेंगे, अभिलाषा उत्तरोत्तर बढ़ती है। चिंता, नहीं आए नहीं आए। स्मरण, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि,
जड़ता, मूर्छा, नो। और इनकी परिभाषाएं दी हैं टीकाकारों ने, एक एक की परिभाषा है। बहुत प्रसिद्ध कीर्तन है चतुर्दास जी का, गोवर्धनवासी सामरे लाल तुम बिन रहो न जाए। इस कीर्तन की पंक्तियों में ये विरह के 9 अवस्थाओं का निरूपण है। समस्या ही क्या क्या सुनाऊं, एक एक पंक्ति महाराज। चिंता, बंक चिते मुस्काय के लाल सुंदर बदन दिखाए, लोचन तरफे मीन ज्यों लाल पलछिन कल्प बिहाय। स्मरण, रसिक रसीली बोलनी लाल, गिरिचढ़ गैया बुलाए, गांग बुलाई धूमरी ने ऊंची टेर सुनाए। व्याधि, व्याधि रोग लग गया, दृष्टि परे जा दिवस ते लाल, तब ते रुचे नहीं आन, रजनी नींद न आवई, मोय बिसर्यो भोजन पान। व्याधि ये रोग है। उद्वेग, दर्शन को नैना तपे लाल, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, मेरे जी के जीवन प्राण। अभिलाषा, मन अभिलाषा यही रहे लाल, लगे न निमिष, लागे न नयन निमेश, और एकटक देखो आव तो प्यारो, नागर नटवर भेष। पूरे 9 अवस्थाएं, और कैसे कैसे इनका भाव का निरूपण। प्रलाप, लोक लाज कुल वेद की, छांड्यो सकल विवेक, कमल कली रवि ज्यों बढ़े लाल, छिन छिन प्रीत विशेष। जड़ता, जड़ स्थिति बन जाए, कोटि का मनमथ वारने लाल। चिंता, मूर्छा, यह रट रागी लाड ले लाल, जैसे चातक मोर, प्रेम नीर बरसा करो, नवघर नंद की। पूरे भाव सारे, अद्भुत कीर्तन है महाराज। पूरा रस शास्त्र का निरूपण किया गया है इसमें महाराज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब स्पर्श किया है तो एक पंक्ति तो गाऊं। श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल, तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़े ते लाडिले लाल, तुम बिन रयो न जाए। देवचंदी गोवर्धन वासी सामरे लाल, तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़े थे लाडिले, तुम बिन रयो न जाए। बंक चिते मुस्काय के लाल, बंक चिते मुस्काय के लाल, सुंदर बदन दिखाए, सुंदर बदन दिखाए। लोचन तरफे मीन जो लाल, लोचन तरफे मीन जो लाल, पलछिन कल्प बिहाय, पलछिन कल्प बिहाय। गोवर्धन वासी सामरे लाल, तुम बिन रयो न जाए। ओ ब्रजराज लड़ते लाडिले लाल, तुम बिन रयो न जाए। गजब का कीर्तन। ये कीर्तन मैंने यहाँ स्पर्श क्यों किया है? वल्लभाधीश की सोदनी में भाव देखिए। हे स्वामिन मधुरिया गिरा, मुह्यति इमा गोपी रप्याय यस्व, मोहो ही मरण पूर्वावस्था रूप। आपकी मधुर वाणी से
मूर्छित इन गोपियों को जीवन दान करो, क्योंकि मूर्छित मरण की पूर्व की अवस्था है। विरह की 9 अवस्थाओं में 9वीं मूर्छा है। अब थोड़ा भी विलंब होगा तो प्राण नहीं बच पाएंगे। देखिए आप, वो गा रही हैं ये, विधि करी इमा। इमा, इमा शब्द का महाप्रभु जी भाव खोल रहे हैं। इमा इति प्रदर्शनेन, इमा के द्वारा क्या प्रदर्शन कर रही हैं? क्षण मात्र विलंबेन मरिष्यन्ति इति सूचितम। अब आपने क्षण भर की देर कर दी तो प्राण नहीं रहने वाले। मूर्छा क्षण क्षण मूर्छित होती है, सचेत होती, फिर गाड़ी अवस्था। देखो पुराने जमाने में मूर्छित कोई बेहोश हो गया, गर्मी में आया, लू लग गई, तो क्या उपाय थे? क्या करते? गर्मी लग जाती ना तो उसके ऊपर शीतल वस्तु रखते। लू लग गई गर्मियों में, कमल रखते, पहले तरह के उपचार है। कोई कोई मंत्रोच्चारण करते, ये सचेत हो जाए, मूर्छा इसकी दूर हो जाए, पुराने जमाने की रीत है। तो यहाँ गोपियां कह रही हैं, जैसे मूर्छित व्यक्ति को सचेत करने के लिए मंत्रोपचार होता था, पहले मंत्र पढ़े जाते हैं, तो यहाँ मंत्र क्या है? मधुरिया गिरा, आपकी मीठी वाणी मंत्र है। वो कमल रखते, उसको शीतलता देते। यहाँ कमल क्या है? पुष्कर एक क्षण आपके कमल लेन की दृष्टि ही, वो कमल का स्पर्श हमारी सारी विरह अग्नि को शांत कर देने वाला। यही औषधि है, आपका दृष्टिपात ही शीतलता दान करने वाला है। हमारी मूर्छा को दूर करो, एक बार श्रीमुख से वचनामृत प्रकट करो, वो अमृत पिलाओ। हे वीर, यंग तु मूर्छा नाल्पेन निवारे तुम शक्येति। आप हमारी इस अवस्था से हमें मुक्त नहीं कर सकते? अरे आप तो वीर हो, वीरेति संबोधनम, इसलिए कहा हे वीर, आप तो सर्वसमर्थ। क्षण क्षण मूर्छित हो रही है। क्या स्थिति होगी इसमें? अभिलाषा तो ये थी, आप पधारें और हम निर्निमिष नयनों से आपको निहारती रहे, लेकिन ये मूर्छा अवस्था कुछ नहीं कर देती। ये 9 अवस्थाएं क्षण क्षण में प्रकट होती है। और एक और निवेदन करूं, ये 9 अवस्था ही भगवान का जो विप्रयोगात्मक स्वरूप है, द्विदलात्मक, उसके नव संचारी भाव है। ये भी भगवान देते हैं। दान करके विरही जनों को आस्वादन कराते हैं अनिर्वचनीय आनंद का, और भगवान भी उस अनिर्वचनीय आनंद में डूब जाते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो कीर्तन गाया चतुर्दास जी ने जतिपुरा में, तरठी में, दंडवती शिला के सामने, और श्रीनाथ जी विराजे हैं सतघरा मथुरा, पधारे दर्शन नहीं सहन हुआ, तब गाया कोटि का मन मत बारने लाल, एक मन बारने लाल, देखत डगमगी चाँद, देखत डगमगी चाँद, युवती जन मन फलना लाल, युवती जन फलना लाल, अम्बुज नयन विशाल, अम्बुज नयन विशाल, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रयो न। जैसे चातक को रट लग जाती है, पागल हो जाता है, पीऊ 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 पीऊ। अन्न पक्षी कह रहे हैं तुझे दिख रहा है वातावरण बना है कि वर्षा होगी? क्या इस समय स्वाति नक्षत्र आया है? वो नहीं सुनता। श्रीनाथ जी ने विज्ञप्ति लिखे भेजी, धीरज रखो, समय आएगा, मिलन होगा। तो गोसाई जी लिख रहे हैं, अम्बुदस्य स्वभावोऽयं समय बारी मुंचति,
मेघ का स्वभाव है, वो तो समय पे वर्षा करेगा, लेकिन अभागा चात्र क्या करे। तथापि चात्र को खिन्न रटत्येव न संशय, वो तो रटता ही रहता है। जाने कब मिलन होगा, कब वो अवधि आएगी, आपके बुखार में दर्शन होंगे। विज्ञप्ति में श्लोक दिया है, हम क्या करें, हमारी तो दशा चातक जैसी हो गई है। वो तो पी रटना बंद करता ही नहीं है, मालूम है उसको कि अभी स्वाति नक्षत्र नहीं आया। यह रट लागी लाड़ी ले लाल, जैसे चात्रक मोह, जैसे चातक मोर, प्रेम नीर वर्षा करो लाल, प्रेम नीर बरसा करो लाल। नव घन नौद किशोर, नव घन नंद किशोर, युग युग राजिए ला। युग युग अविचल राजिए लाल। यह सुख सेल निवास, धन धर रूप पे लाल, गोवर्धन रूप पे लाल। बलि जाए चतुर्भुज का, बलि जाए चतुर्भुज का, गोवर्धन वासी ब्रज राज लड़े लाड़ी रे, तुम बिन भयो न जा। कृष्ण भट्ट जी सजाती हते उज्जैन में विराजते, कृष्ण जी की बड़ी कृपा। जतिपुरा में सेवा में संग रखते, बहुत दिन सेवा करी, लेकिन एक बार भी चरण स्पर्श नहीं। अभी बात आई ना, श्रीमुख से जब तक आज्ञा नहीं हो, इसलिए अपने यहाँ ऐसे आज्ञा की रीत है। बंसी छड़ी बड़ी करनी हो तो आज्ञा ले जाए, चरण स्पर्श हो तो आज्ञा, ये मर्यादा रखी जाए, आपकी आज्ञा से लो महाराज। उनको तो बोल रहे हैं ठाकुर जी सानुभाव है, चरण स्पर्श नहीं। एक दिन शिना जी ऊपर मंदिर से पधारे बैठक जी में, गोसाई जी के पास गोद में विराज गए। पूछी, बाबा ये कृष्ण भट्ट आपकी सेवा निकी भांति से करे? शिना जी बोले, बहुत लाल लड़ाए, बहुत लाल लड़ाए, पर एक बात है, कहा जाने आज तक मेरे चरण स्पर्श ही नहीं किए। कृष्ण भट्ट आवे तो आप आज्ञा दीजो। सिन्हा जी तो पधार गए। अब कृष्ण भट्ट जी आए, दंडवत करके बैठे। कृष्ण भट्ट, एक बात बता, तुमने आज तक सिन्हा जी की चरण स्पर्श नहीं की, सही रोवे। कृपानाथ, ऐसे तो मक्खी चींटी भी चरण स्पर्श कर जाए, ये भी तो जीव है। वो घड़ी कब आएगी जब श्रीनाथ जी श्रीमुख से आज्ञा करें, आओ कृष्ण भट्ट हमारे चरण स्पर्श। वह क्षण की राह देख रहे होंगे। तो गोसाई जी कितने कृपालु। दूसरे दिन पूरी सेवा पहुंचे, राजभोग आरती अनौसर नीचे पधार रहे हैं और आज्ञा करी, कृष्ण भट्ट पेड़ा बिछाए के अनौसर करके नीचे आइयो हो। सब तैयारी, पेड़ा बिछाए, सब तैयारी। जो बस आज्ञा लेके मुड़े हैं तो सिन्हा जी भीतर से आज्ञा करे, कृष्ण भट्ट आओ हमारे चरण स्पर्श करो। मुड़ के देखे, देखो हम लोग दर्शन करते हैं सिन्हा जी के स्वरूप के, तो यूं दर्शन हो रहे हैं। और कृष्ण भट्ट जी के लिए विराज गए, दोनों चरण लंबे पसार दिए, आओ चरण लिपट गए चरणन से महाराज। कभी हृदय पे धरे, कभी माथे धरे। अहो भाग्य, आज श्रीमुख से आज्ञा हुई।
जैसे निधिनी को धन होए, कृपण को धन मिल जाए, चरण नहीं छोड़ रहे हैं महाराज, आंसू उनसे भिगो दिए चरण। और श्रीनाथ जी वो ऊंची करके पूछ रहे हैं, कृष्ण भट्ट अब तेरा काम मनोरथ। चरण को धरे हृदय पे, बाबा एक मनोरथ और है। कहा मैं रास के दर्शन कब होंगे? सो चरण खींच लिए ठाकुर। अरे तू तो उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ रहा है। पहले तो कह रहे हो कि चरण स्पर्श कब होंगे, अब रास के दर्शन। अभी ये आनंद पचा, देरी है, हो जाएंगे। नीचे आए अनवसर करके, विठलेश तो सब जाने वाला है, इनमें भेद है क्या? कृष्ण भट्ट बड़ी देर लगाई आज, कहा भाई हो क्या भाई, जय बड़ी कृपा भैया आज। पर एक आज्ञा करो, मुझे रास के दर्शन कब होंगे? गोसाई जी आज्ञा किए, श्रीनाथ जी तो रोज ही रास करें, नित्य रास करें, आज ही हो जाएंगे। अब वो बात याद आई, जय ठाकुर जी तो ऐसी आज्ञा की कि अभी देरी है, ढील है। अब गोसाई जी संकोच में कि जी क्या, ठाकुर जी ना कर दिए और हमने हाँ कर दी। स्वामी सेवक मर्यादा भी तो रखनी है ना, वैसे दोनों एक ही है। तो थोड़ी देर चुप रहे गोसाई जी, फिर क्या बोले, श्रीनाथ जी ने ऐसे कही, श्रीनाथ जी बालक हैं, चल हो जाएंगे। और रात को ही रास के दर्शन हो गए महाराज। बोलो गोवर्धन नाथ की। तो अधरामृत भी वाणी प्रभु बोले, चरण स्पर्श करो, आओ मस्तक पे हाथ धरे, वो अनिर्वचनीय आनंद है महाराज। हम अपने हठ धर्मिता से जो भी करें वो ठीक है, रस निष्पत्ति तभी होती है। इसलिए गोपी कह रही है, अब तो कृपा कीजिए, 9वीं अवस्था हो रही है। विधि करीरिमा इमा इति प्रदर्शनेन क्षण मात्र विलंबेन मरिष्यन्ति इति सूचितम। अब हम प्राणों को नहीं बचा पाए, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। बस श्लोक गाएंगे, समय तो बहुत हो गया। कथा की महिमा से कल की कथा शुरू होगी, श्लोक गान करते हैं आज। गाते गाते गोपियों ने विचार किया 9वें श्लोक में, अरे सखियो हम अब तक जीवित कैसे हैं? प्राण निकल जाएंगे, दर्शन दो, एक पल भी अब हम प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते, ये कह रही हैं, लेकिन जी क्यों रही है? तब गोपी बोली, ये कथा जिवा रही है, कथा की महिमा से। कल का प्रसंग यहीं से प्रारंभ करेंगे। तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय याज्ञया प्रादुरासी भूमौ यः सन्मनुष्या कृतिरति करुण तं प्रपद्ये सुंदर को